नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कलीम शेख, कॉमेडियन। और मेरे साथ में कुछ लोग हैं, चाय पे चर्चा है, मैं भी चाय पी रहा हूँ। और आप सबको पता है कि चाय ने इस देश में उपद्रव मचाया हुआ है, तो जानते हैं। और ये लोग आप देखिए, प्रधानमंत्री हमारे, उनका बयान भी है कि कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को। तो कपड़ों से पहचान लीजिए कि ये मुसलमान है। और हम यही बात करने जाएंगे कि भारत की राजनीति में मुसलमान बिरयानी का तेजपत्ता क्यों बना हुआ है। क्योंकि जब बिरयानी खाया जाता है तो पकाया जाता है तो तेजपत्ते की ज़रूरत होती है, और जब खाया जाता है तो उसे बेरहमी से निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जैसे कि चुनाव आता है तो मुसलमान वोट बैंक है, और चुनाव के बाद जो है, कौन मुसलमान आपको देखते हैं कि एक हवा महल का जो है विधायक जीता है वो, और वो सब मीट की दुकानें बंद कराते हुए फिर रहा था, और बाद में थूक के चाटा, उसने माफी मांगा। तो लोगों की क्या राय है वो हम जानते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बोलिए, आप डरते हैं? डरते नहीं है। डरते तो नहीं है? क्या बोलेंगे? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो है, जो हमारी मुसलमान की जो कौम है, इनके बच्चे बेरोजगारी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में है। और खुद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी देखिएगा तो उसमें भी बताया गया था कि इस देश में जो मुसलमानों की परिस्थिति है वो दलितों से भी बेकार है। तो क्यों, मतलब आप जैसे कि मुसलमान, ये भी देखता भी हूँ कि जैसे चुनाव आता है तो वोट बैंक बन के, मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते रहता है। क्यों ऐसा? वो तो इसलिए है ना कि इस देश में जब तक हम लोग जो कठपुतली बने रहेंगे, हम मुसलमान, तब तक यही होता रहेगा। हम लोगों को वाकई तेजपत्ता समझता है कि पक गया, उसके बाद इसका कोई काम नहीं। काम नहीं। तो क्या लगता है, मतलब ये जो इतनी बड़ी आबादी है, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए कि यादव बेल्ट हम मुस्लिम से भी कम है, लेकिन मुख्यमंत्री यादव, कि दलित भी मुख्यमंत्री बना, लेकिन माइनॉरिटी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। आप भी बोलिए क्यों। तो देखिए, कोई लोग होते भी हैं जो डरते हैं कैमरे पर बोलने से, लेकिन उसका रीजन मीडिया है। मीडिया इसलिए कि आज हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो आर्टिकल 19 कहता है, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स आपने जिस, मतलब यू हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? वही बात हुआ, बड़ा गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मुसलमान का पूरा तो आपका हिस्ट्री है, इस देख बात से लीजिए। दुख होता है कि नहीं आपको? बहुत दुख है, हम ही सो गए तो बहुत दुख है। तो ये हम सोए हैं भैया, तो हमें सोए हैं। सबसे कैसे पहले अगर जागेंगे हम? सबसे पहले जागेगा जो आने वाला जो नस्ल है, वो अगर शिक्षित नहीं होगा तो दिक्कत होगा। पढ़ा लिखा रहेगा का, सबसे पहले हमारे कुरान के अंदर इकरा पढ़, कुरान के अंदर जो आया है पहला इकरा। हम तो भाई उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग का सोबत में रह के कुछ जानकारी हो गया। पढ़ाई जो सबसे पहले मेरे कुरान के अंदर आया, पढ़। चाहे कोई भी रहे, जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा ऐसे ही मूर्ख बनते रहेगा। इन्होंने एक बात कही, एजुकेशन, पढ़ाई की, इकरा। तो इकरा में हमारे साथ एक भाई हैं, तो इकरा, इकरा का जो शब्द है ये तो कब से है? ये तो 1400 साल पहले से। 1400 साल पहले से है इकरा। और भीमराव अंबेडकर जो है आज के 70-80 साल पहले उन लोग कहते थे कि शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मग संघर्ष करा। मराठी में कहते थे, और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो मराठी में कहते थे कि शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मग संघर्ष करा। मतलब बी एजुकेटेड, बी यूनाइटेड, देन फाइट। तो मतलब पहले आप पढ़ो, और आप 1400 साल पहले इस्लाम भी कहा कि इकरा पढ़ो। तो लोग आज सबसे ज्यादा एजुकेशन की कमी तो हमारे ही कौम में है। बिल्कुल क्यों है? बिल्कुल, इसलिए कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं। ये ध्यान ध्यान की बात है। ये बताइए कि इसे कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अगर हम एजुकेशन में नहीं रहेंगे, जैसे कबीरदास भी कहते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो इसका मतलब है वो भी एजुकेशन की तरफ ही प्रेरित करते थे।
भीमराव अम्बेडकर भी एजुकेशन की तरफ महापुरुष थे ये, और इस्लाम 1400 साल पहले भी कहा इकरा पढ़ो। दोनों चीज है। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ा सो पंडित होए। पंडित एक चीज क्या है, सुन ओ भाई, लीजिए, है ना, क्या वीडियो खराब कर रहे हैं यार। सिर्फ हाँ, पढ़ाई के साथ साथ जो है प्रेम भी होना चाहिए, है ना। अब हम पढ़ लिए, बोलता ना कि पढ़ लिख करके मूर्ख वाला काम कर रहा, दोनों चीज का होना सर बैलेंस जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जो है मेरा जो है प्रेम भी होना चाहिए, समझे। ये जिस तरीके से इंसान का अगर पूरा बॉडी के अंदर कपड़ा होना जरूरी है, इसी तरीके से पढ़ाई के साथ साथ जो है वो प्रेम भी होना जरूरी है, तब जाकर के देश चलेगा, है ना। जब तो आप प्रेम की बात किए, तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा जो सत्ता केंद्र में बैठा है, तो क्या ये मतलब इसमें प्रेम, जनता के प्रति प्रेम दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो आप लोग खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग खुद उसका फैसला करेंगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सर हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता भर भर के वोट क्यों दे रही है भैया? वोट दे रही हो तो अपना भाई जो उसका ये है उसी दे रही है। आप क्या मानते हैं कि मतलब जिस हिसाब से लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम की टैंपरिंग हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम की टैंपरिंग हो रही है? एकदम बेशक। ईवीएम हाँ फैक्टर है? हाँ भाई। आप भैया ईवीएम को फैक्टर मानते हैं? कौन चीज? ईवीएम मशीन पहले ईवीएम से होता था, कब से हो रहा, 2014 से हो रहा है, हाँ। तभी से गड़बड़ हो रहा है, कौन नहीं जानता। तो ये इनका 2014 से आप भी मानते हैं गड़बड़ हो रहा है? हाँ एकदम एकदम बेशक। और ये बात कमलनाथ जी भी उठा रहे हैं और दिग्विजय सिंह भी उठा रहे हैं। और वहाँ तो मोबाइल में भी दिखाया जा रहा है कि मशीन में धपला हुआ है सब। घपला हुआ है, हाँ मानते हैं? तो अब की बार घपले की सरकार, ये मानते हैं? हाँ? क्या अब की बार घपले की सरकार, जो फैसला कर ले जनता। जनता घपले के सरकार है कि क्या सरकार, वो आपके हाथ में। चाय कैसा है नए है। अच्छा, आप चाय की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चाय के नशे में तो देश डूब गया, और चाय ने ही देश बर्बाद कर दिया। हाँ चाय ने देश बर्बाद किया है, वो खुद आप जान रहे हैं। मानते हैं? जी जी जी। तो देखिए, क्योंकि ये बात भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एक प्राइम मिनिस्टर आए हमारे, और उन्होंने कहा कि चाय मैंने बेची थी, और चाय बेचते बेचते वो देश बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना धर्म बचाना है। तो धर्म इंसान कैसे बचा सकता है? क्या चीज? इंसान धर्म थोड़ी बचा सकता है, इंसान अपना ईमान बचा ले तो बड़ी बात है। सबसे पहला चीज ईमान होता है, जब ईमान ही नहीं रहा तो धर्म कहाँ रहा। ईमान नहीं रहा तो धर्म कहाँ रहा? दोनों चीज होना चाहिए, ईमान भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, तभी ठीक चलेंगे हम लोग। ठीक है भाई। इनकी बातों में कहाँ तक सच्चाई है, और आपको वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं अब ले चलूंगा आपको कहीं और। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दूर से लीजिए ना।